दिल्ली से खबर, आगामी दिनों में बिगड़ेगी दिल्ली एनसीआर की हवा। अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियों का बढ़ेगा खतरा। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान होगा लागू। 15 अक्टूबर से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। प्रदूषण को रोकने के लिए इस एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। सरकार ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए वॉर रूम की शुरुआत की है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पराली जलाने की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि इससे भी प्रदूषण बढ़ता है और ऐसे में प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान लागू किया जाएगा, जिससे क्योंकि हवा आगामी दिनों में दिल्ली एनसीआर की बिगड़ने वाली है और ऐसे में प्रदूषण की निगरानी के लिए वॉर रूम की शुरुआत होगी। पराली जलाने की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। ये दिल्ली से खबर। तो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आगामी दिनों में प्रदूषण की निगरानी के लिए वॉर रूम की शुरुआत होगी। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा। 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा। तो 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा। कोविड का ये दौर है और ऐसे में डॉक्टर्स की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जैसे प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा, आगामी जो दिन आने वाले हैं वो त्योहारों का दौर आने वाला है और ऐसे में जिस तरीके से पटाखे जलाए जाते हैं, साथ ही पराली जलाई जाती है, उससे भी प्रदूषण काफी हद तक बढ़ता है। हमेशा इस चीज की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन इस बार खास तौर पर कोविड के टाइम में इसकी निगरानी रखना अहम इसलिए भी हो जाता है। प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ेगा, अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ेगा और जिस तरीके से कोविड के दौर में कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ एक बहुत बड़ा खतरा साबित होती है। तो ऐसे में प्रदूषण पर लगाम किस तरीके से लगाई जाए और जो हवा है वो दूषित ना हो, इसके लिए ये रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए वॉर रूम की शुरुआत सरकार ने की है, क्योंकि देखिए पराली जलाने की रियल टाइम मॉनिटरिंग इस वॉर रूम के जरिए होगी, क्योंकि जिस तरीके से पराली जलाई जाती है उससे हवा प्रदूषित होती है, प्रदूषण बढ़ता है और इसकी वजह से अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। तो ऐसे में कोविड के इस दौर में इन बीमारियों पर लगाम लगाना, साथ ही कोरोना संक्रमण जिस तरीके से फैलता जा रहा है, ये एक्शन प्लान लागू करना बेहद जरूरी है और इसीलिए 15 अक्टूबर से ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी पराली जलाने की भी, साथ ही प्रदूषण को रोकने के लिए इस एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। वॉर रूम की शुरुआत सरकार ने इसके लिए की है ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके हर जगह, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का खतरा भी एक बड़ा खतरा है और खास तौर पर अगर बात करें तो कोरोना के इस दौर में प्रदूषण कहीं ना कहीं बेहद घातक साबित हो सकता है। जिस तरीके से कोविड से संक्रमित जो लोग होते हैं, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है, ये एक सबसे बड़ा लक्षण इस बीमारी का होता है। तो ऐसे में किस तरीके से इससे बचा जाए, इसके लिए एक्शन प्लान लागू होगा। संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए कोविड के इस दौर में ऐसी व्यवस्थाएं करना बेहद जरूरी है, क्या स्ट्रैटेजी पूरी प्लान की गई है?
पराली जलाने की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और आगामी दिनों में जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ने के आसार लगाए जा रहे हैं, सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, जिस तरीके से त्योहारों का दौर अब शुरू होने वाला है, तो ऐसे में इस दौर में पटाखे भी जलाए जाते हैं और ऐसे में इन पर लगाम लगाना, इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। पराली जलाई जाती है जिससे प्रदूषण का जो खतरा है काफी हद तक बढ़ जाता है और कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा अगर घातक कोई लक्षण है, सबसे ज्यादा घातक कोई चीज साबित होती है तो वो सांस लेने में तकलीफ होती है और प्रदूषण के चलते अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियों के बढ़ने का जो खतरा है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। और ऐसे में इस एक्शन प्लान के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी ताकि अगर पराली कहीं पर जलाई भी जाती है तो उस पर लगाम लगाई जा सके, उससे रोका जा सके ताकि जो हवा है वो ना बिगड़े। और ऐसे आसार है कि आने वाले दिनों में हवा बिगड़ेगी और इसीलिए 15 अक्टूबर से ये एक्शन प्लान लागू होगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके तहत रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी पराली जलाने की। साथ ही प्रदूषण का खतरा किस तरीके से कम किया जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए पूरी स्ट्रैटेजी प्लान की गई है ताकि आगामी दिनों में, जब हमेशा यही आसार होते हैं कि इन दिनों में प्रदूषण का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है, तो ऐसे में किस तरीके से बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोक लगाई जाए, उसके लिए इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को तैयार किया गया है और 15 अक्टूबर से इसे लागू कर दिया जाएगा ताकि जो प्रदूषण बढ़ने का खतरा है उसे कम किया जा सके। कोविड के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रदूषण पर लगाम लगाना, क्योंकि ऐसे में अस्थमा बहुत ही घातक साबित हो जाता है और कोविड की ही अगर हम बात करें तो सांस लेने में तकलीफ का जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं मरीज की जान भी ले सकता है और ऐसे में बहुत जरूरी होता है बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोक लगाना, इसीलिए ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान